2 जुलाई को जब अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए राजभवन जा रहे थे, तो शरद पवार को यह अंदाजा ही नहीं था कि उनके भतीजे ने न केवल उनके साथ बगावत की है, बल्कि उन्हें घर से भी बेदखल करने की पूरी तैयारी कर ली है। अजित पवार ने पार्टी को अपने हाथ में लेने की पूरी रणनीति इस बगावत से पहले ही बना ली थी। 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होते ही चाचा को जोर का झटका देने के बाद अजित पवार ने एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई शुरू कर दी और यह दावा किया है कि अब एनसीपी केवल उनकी है। उन्होंने पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग में भी लड़ने की तैयारी कर ली है। अजित पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है और शरद पवार को पद से हटा दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि शरद पवार को 30 जून को ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यानी अजित पवार ने शरद पवार के पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है। लेकिन शरद पवार अब भी खुद को असली एनसीपी बताते नहीं थक रहे। पार्टी मेरी की तुम्हारी इसी मुद्दे पर एनसीपी के दोनों गुटों ने आज शक्ति प्रदर्शन भी किया। दोनों गुटों ने अलग अलग बैठकें की और विधायकों को इस बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप भी जारी किया गया। हालांकि विधायकों के संख्या बल की बात करें तो पलड़ा अजित पवार का भारी दिखा और उनके समर्थन में शरद पवार से ज्यादा विधायक जुटे। माना जा रहा है कि अजित पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद इस तरह शक्ति प्रदर्शन करके शरद पवार और उनके समर्थकों को पार्टी में अपनी हैसियत दिखा दी है और यह साबित कर दिया है कि वे अपने चाचा पर भारी पड़े हैं। शक्ति प्रदर्शन में अजित पवार ने चाचा को हरा दिया है। शक्ति प्रदर्शन के बाद अजित पवार ने कहा कि पार्टी भी हमारी और अब चुनाव चिन्ह भी हमारा होगा। अजित पवार ने अपने चाचा से यह भी कहा कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। लगे हाथों उन्होंने शरद पवार को रिटायर होने का सुझाव भी दे दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस शक्ति प्रदर्शन और अजित पवार के तेवर का साफ संकेत यही है कि न केवल शरद पवार उनके फैसले के आगे झुक जाएं, बल्कि उन्हें इतना कमजोर साबित कर दिया जाए कि वे आखिरकार हार मान लें। फिलहाल अजित पवार ने शरद पवार को राजनीति की बिसात पर परास्त कर दिया है और देखना होगा कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार इस हार के बाद अपना समर्पण करते हैं या इस गेम को पलटते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।